आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आने वाला है। बाकी आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर कर लेना। ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपके पास पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये जो पेपर देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा मेरे पास 40 पेपर है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ हर बोर्ड का देखो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, सभी बोर्ड के मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा क्योंकि सारे एनसीईआरटी बेस्ड है और सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये मत समझो कि ये यूपी बोर्ड का पेपर है तो सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए जरूरी नहीं, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ दिन के बाद मजे की बात है, इन सारे पेपर को मैं सोल्यूशन भी कराने लगूंगा और हमारा जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज, वो भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो सबसे पहले एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पेपर को मैं आपको दिखाऊं और पूरा फुल सोल्यूशन कराऊं तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना होगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, देखो आपको पहला क्वेश्चन में क्या मिलेगा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको 5 एमसीक्यूज मिलेंगे स्टार्टिंग में और उनको आपको लिखना है। देखो जो बिहार बोर्ड के वाले बच्चे हैं उनमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक नई सीरीज लाने वाला हूँ। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो एनसीईआरटी लेवल का ही बनता है सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में। तो आपको अगर एग्जाम में फोड़ना है तो 2 बुक आपको अच्छे से पढ़नी होगी। एक तो है एनसीईआरटी, अच्छे से एनसीईआरटी की सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको और जो आपका विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होते हैं प्री वाई क्यू, कम से कम 5 साल के, ये करना ही करना है और ये चीज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, हर बोर्ड का कराऊंगा। और उसके साथ साथ आपका आता है क्वेश्चन बैंक। ये 3 चीज आप स्टार्टिंग से करना शुरू कर दो। फिलहाल आप एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक करो। एग्जाम से 3 महीने पहले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करना शुरू कर देना और वो मैं भी आपको कराऊंगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैं सोल्यूशन भी करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक संबंध है आर बराबर एक ऐसा संबंध है जो ए से बी में गया है और ए जो है वो b-2 के बराबर है और b का मान 6 या 6 से बड़ा लेना है। तो समुच्चय n में परिभाषित है, तो सही संबंध कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखो b का मान 6 या 6 से बड़ा लेना है, तो पहले a है फिर b है, तो 4 नहीं ले सकते। यहाँ 8 है, यहाँ 8, 2 बार 8 दिख रहा है। यदि मैं ले लेता हूं, यदि b में ले लेता हूं 8, तो प्रश्न में a क्या बोल रखा है, a बोल रखा है b-2 यानी कि 8 - 2 यानी कि 6। ठीक है, यानी कि a का संबंध b में होता है, तो हमें क्या मिला, जब हमने b 8 रखा है तो a हमें 6 मिलना चाहिए। क्या 6,8 ऑप्शन में है? देखो भाई 6,8 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, क्या है, फलन कॉट इनवर्स माइनस में है, 1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको पता है जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये y मान लेंगे आप, y बराबर हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 है, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। एंगल नेगेटिव में है तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उस पर ध्यान दो। तो आपको पता होगा, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ यहाँ पर कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। जब हमारा एंगल नेगेटिव में होता है उसे हमें चेंज करना होता है पॉजिटिव में। अब यहाँ रखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा क्या है, 1/√3। अब देखो दोस्त, सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो। यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स। अब इधर बाहर कॉट इनवर्स, इसका मैंने कॉट में सोचो। ठीक है, कॉट किसका मान होता है, 1/√3, 60 का, 60 बोले तो π/3। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा, पाई माइनस π/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई। आंसर कितना आ जाएगा, 2 π/3। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न बोल रहा है और सारा आपका सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यह है, इस सानिक का मान आपको बताना है क्या होगा। सानिक 2 ऑर्डर का है तो इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा -1 और 4 गुणा -5, इसकी गुणा इसके साथ माइनस की गुणा इसके साथ, 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 5 20, 20 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 18। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। घ में क्या बोल रहा है, sin x² प्लस
5 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो अगर ये फंक्शन को y मान लो, हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, x के सापेक्ष आपको करना है, कर दो। तो पहले साइन का होगा, साइन का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे ये है, साइन का होगा। अब एंगल का होगा डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का प्लस क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का प्लस क्या होता है 0। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये एक मैट्रिक्स A है और बोला है कि A प्लस A डैश I के बराबर है, तो इस अल्फा का मान क्या होगा। तो देखो हमें प्रश्न में क्या बोला, A प्लस A डैश I के बराबर है। A क्या है हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। देखो अगर मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, जैसे ये पेपर में सॉल्व कराऊंगा तो पेपर में ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड वगैरह में बहुत टाइम लग जाएगा और पूरा अच्छे से आप मजा भी नहीं आएगा, फील नहीं कर पाओगे। अब इसका परिवर्तन लेना है, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई दो ही ऑर्डर का लेना है, तो 1 0 0 1। अब यहां से ले लो कॉस अल्फा संगत पद जुड़ के क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। इसी से काम चल जाएगा, और इसका संगत पद क्या है 1 ले लिया, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 गुणे में इधर की पट्टी में आ गया, इधर कॉस है, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान 1/2 है ना। तुलना करेंगे कॉस से कॉस हटा, अल्फा का मान क्या आ गया π/3, अल्फा का मान क्या आ गया π/3। क्या ऑप्शन में π/3 है, बिल्कुल है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो हमने कर दिए। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको इसका PDF चाहिए वो भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको जाना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डाल दी मैंने डिस्क्रिप्शन पे, और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। देखो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ओके। फिर आपको आ जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न 1-1 नंबर वाले। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये आपको x दे रखा है, ये आपको y दे रखा है, बिंदु इतने पर dy/dx का मान निकालना है। तो dy/dx क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, यहाँ पैरामीटर t है, पहले आप क्या निकालोगे dy/dt और dx/dt। निकालने के बाद x के जगह पे 2 रखना है और y के जगह पर -1 रख देना है, आपको dy/dx मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ, पेपर बस दिखा रहा हूँ। अगर आप बोलोगे ना तो इस पेपर को पूरा सोल्यूशन में कर दूंगा डिटेल में। फिर ये बोला कि इस फंक्शन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये 1-1 नंबर की प्रश्न है, ठीक है। फिर देखो दो सदिशों, हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है। डिजिटल बोर्ड वाली सीरीज भी चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुकी है। आने वाले 1 महीने के अंदर हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज रिवीजन, वन शॉट पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, और आपकी तैयारी ऐसे बना दूंगा ना कि सारे क्वेश्चन आप करोगे और फंस जाएंगे आपके एग्जाम में, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। कह रहे सदिश ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा हो तो a.b बराबर a क्रॉस b है दिया हो, तो थीटा का मान क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा है। या फिर ये जो अवकल समीकरण है इसकी कोटि क्या होगी, कोटि क्या होता है, तो कितनी बार अधिकतम अवकलज किया गया है, 3 बार। फिर हमें इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। x की पावर 3 को मानोगे समाकलन आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाओ, क्या बोल रहा है, ये 2-2 नंबर के प्रश्न आपको मिलते हैं। कह रहे इस अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण आप देख रहे हैं इसको हल कीजिए, ये चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, ठीक है। फिर ये यदि मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो ए और बी की गुणा करनी है, बी और ए की गुणा करनी है, और दिखाना कि आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है, प्रत्येक बहुपदी फलन x हर एक रियल नंबर पे क्या सतत होता है, इसी चीज को यहाँ पे शो करना है। एक्स स्क्वायर क्या बहुपदी फलन है, और x बराबर 0 पर इसको सतत ला के दिखाना है। फिर देखो यहाँ हमारा दे रखा है y, और इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है, d2y/dx² हमें ज्ञात करना है। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, ये 4 का क्वेश्चन है, ठीक। फिर से आपको 2 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे।
जैसे इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये 7.3 प्रश्नावली का प्रश्न है ये, ठीक है, 2 नंबर में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 13.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, पी ए ये है, पी बी इतना है, तो पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। हर साल एग्जाम में आते हैं और इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस साल भी, ठीक है। मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आप जब एग्जाम में बैठेगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं, और वो लगेगा कि सर ने तो सारा करा ही रखा है, एक भी क्वेश्चन बिना देखे वाला आएगा नहीं। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय z में, ये r दे रखा है, 5 का गुणज है, प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। फिर आ जाओ ख, यदि आव्यूह x प्लस वाई, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, x मान लो इतना है तो x और y कितना होगा, ये सब करा रखा है। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, y बराबर cot x की पावर sin x प्लस x की पावर x है, तो dy बटा dx क्या होगा। ये प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है 5 नंबर में। फिर छठे चैप्टर का क्वेश्चन है, दो धन संख्या ज्ञात की जिनका योग 15 हो और वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, हर साल एग्जाम में आता है। ये 6.5 पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी की बात करूं तो 6.3 का प्रश्न है, ठीक है। अंगा समाकलन का प्रश्न है 5 नंबर, प्रश्नावली बोल दो 6.4 का प्रश्न है। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये उदाहरण का है, ठीक है। मैं प्रश्नों को देख के बता सकता हूँ कि कौन सा कहां से है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न है, इसी फॉर्मेट में ही आपको प्रश्न मिलेंगे, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 5 नंबर में और, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। फिर घ नंबर में आ जाओ, कह रहे हैं ABCD स्थिति सदिश ये दे रखा है, तो AB और CD के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर जो है 11वें का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है, आसान प्रश्न है। 12वें चैप्टर का प्रश्न है जो हर साल आपको मिलेगा 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में आता है, या तो 5 में आएगा या फिर 8 में आएगा। और 12.1 ही प्रश्नावली है, हर साल एक क्वेश्चन 8 नंबर में आता ही आता है, आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक। फिर ये 13वें चैप्टर का प्रश्न है प्रायिकता का, ठीक है। एक पासे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। एक पासे को 2 बार उछाला गया, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। उसके बाद व्यापक हल निकालने के लिए आता है बड़े नंबर में, 5 नंबर में। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न है, जो कि आपको हर साल एग्जाम में 5 नंबर में आता ही आता है। अब 8 नंबर वाले प्रश्न आएंगे और ये गारंटेड प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। क्या है कि एक आव्यूह विधि से, देख रहे हो 8 नंबर में हर साल आता है, आव्यूह विधि से आपको क्या निकालना है, इस समीकरण को हल करना है, एक्स वाई जेड के मान निकालने, कोई इन दोनों में से कोई एक खंड करना है, लेकिन आएगा दोनों टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। या फिर आपको एक ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक। या फिर ये क्वेश्चन है आपके चौथे चैप्टर का, ठीक है, और ये भी है आपके चौथे चैप्टर का, तीसरे चौथे चैप्टर का। 8वें प्रश्न में आ जाओ, पी का मान ज्ञात कीजिए, ताकि ये जो रेखा है इस पर क्या है, परस्पर लंब है। लंब की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है, 0 होता है। कंडीशन लगाएंगे, हल करेंगे। या फिर सेकंड पार्ट में आ जाओ, दिखाइए कि ये बिंदु और ये बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इन दोनों पार्ट्स को करना है, या तो क करोगे या फिर ख करोगे। ख अगर करोगे, 2 रेखाएं दे रखी हैं आपको, हर साल एग्जाम में आता है 8 नंबर में। न्यूनतम दूरी निकालने के 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, और एक टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में है, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म में, दोनों में से एक आता ही आता है। एक के समांतर का है जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जो नहीं है उसी को मैंने एक अलग से वीडियो में बना रखा है, इसलिए मैंने बोला प्लेलिस्ट में जो लिंक्स डाल रखी है उसको अच्छे से जरूर देख लेना। जिनके सदिश समीकरण आपको दे रखे हैं और क्या निकालना है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। हर साल आता है 8 नंबर में, हर साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया।
उसके बाद समाकलन के क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर में, स्पेशली विविध उदाहरण के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। जैसे इस बार यह है क और ख में जगह 1 करना है 8 नंबर में। ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 7.5 का है, ये जो प्रश्न है 7.5 का, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेशन है 0 से पाई में जा रहा है x sin x 1 + x², ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 7.10 का। तो ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। ये जो पेपर आपने देखा ये तो एक डेमो है, ऐसे मेरे पास आपके लिए 16 पेपर अभी है आज की डेट में। और देखो भाई मैं पेपर सारे कराऊंगा, MP बोर्ड का, UP बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का, ठीक है, सारे हिंदी मीडियम बोर्ड्स का कराऊंगा। और लेकिन वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT बेस पर है, आपके NCERT से बना। ये मत सोचो कि UP बोर्ड लिखा है तो सिर्फ UP बोर्ड के लिए है, नहीं, ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो फिर बाद में पछताते रहोगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए खजाना छोड़ रखा है, उसको जरूर देखें। इस वीडियो पे जितना शेयर करोगे उतनी जल्दी इस वीडियो का फुल सोल्यूशन, इस पेपर का फुल सोल्यूशन आएगा और उसके बाद अगला पेपर भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।